दर्शक मित्रों, दिलीप भाई ठाकर फोटो जर्नलिस्ट, उनके साथ ये दूसरा एपिसोड है हमारा। और हम इसमें बात करेंगे एक ऐसी स्टोरी की, जो स्टोरी फोटो के पीछे की स्टोरी है, घटना है कि उन्होंने कैसे एक एक्सक्लूसिव फोटो खींची। जो एक्सक्लूसिव फोटो इस तरह की थी कि पूरे भारत के पूरे मीडिया में कहीं पर भी दिलीप भाई ठाकर के सिवाय किसी के पास नहीं थी। वो तस्वीर थी माधुरी दीक्षित और उनके पति डॉक्टर श्रीराम नेने की, जो गुजराती मीडिया में रहते हुए दिलीप भाई ने खींची थी। तो गुजराती मीडिया के लिए बहुत बड़ी बात है कि एक पूरा जो नेशनल मीडिया रहता है, हिंदी मीडिया रहता है, इंग्लिश मीडिया रहता है और प्रादेशिक मीडिया भी रहता है, तो उसमें ये एक्सक्लूसिव तस्वीर है वो केवल और केवल दिलीप भाई के पास थी। लेकिन वो तस्वीर उनको कैसे मिली, कैसे भागदौड़ उनको करनी पड़ी, क्या क्या पापड़ बेलने पड़े, उसकी बात हम स्वयं दिलीप भाई के मुख से ही जानेंगे। दिलीप भाई, आपका स्वागत है। और बताइए कि नमस्ते। कैसे आपने ये तस्वीर, एक्सक्लूसिव तस्वीर खींची, आपको कैसे ये अवसर मिल गया? जब उनके माधुरी दीक्षित की सगाई हुई तो बहुत से लोग उसके चाहक थे। इतना था क्रेज लोगों को। तो हम वो लोगों ने एक मैं सोचा बात बताओ कि कि मीडिया हम को। फिल्म की कॉलम लिखते हैं, तो मैं भी लिखता था, 1996 से मैं लिखता था। तो हर बार क्या होता था कि माधुरी दीक्षित मई महीना आता था, उनका जन्मदिन भी रहता था 15 मई को। तो अचूक वो अपनी बहन के वहाँ अमेरिका जाती थी, तो उनके विवाह की, मतलब शादी की बात आती थी। तो हम लोग उस बात के आधार पर ऐसा लिखते थे कि शायद उनका विवाह हो सकता है, ऐसा करके हर बार ऐसा होता था। लेकिन आपने जब तस्वीर छापी तो ये हमको पता चला कि ये एकदम अभी तो पक्का ही है। तो हुआ क्या कि हम लोगों ने तय किया कि कुछ भी करके डॉक्टर नेने की तस्वीर पब्लिश करनी है। तो मैंने मेरे जो सोर्स थे फिल्म लाइन के, वो सबको बोल के रखे, मित्र से थे मेरे, सबको बोल के रखा कुछ भी करके मुझे ये चाहिए फोटो, तो अरेंज करो। तो उसमें क्या हुआ कि उस वक्त बीजेपी और शिवसेना के बीच में बहुत तकरार चल रही थी। अच्छा। तो बाल ठाकरे और अडवाणी जी की मीटिंग थी, पार्ला में एक होटल में थी। तो मैं कवरेज वहां पे कर रहा था। बहुत भीड़ थी और एकदम टेंशन था दोनों पार्टी के बीच में। तो सब लोग थे और सब दो बड़े लीडर से मिलने वाले थे। तो पेपर के लिए भी इम्पोर्टेंट फोटो था। तभी मुझे फोन आया कि दादर में माधुरी और उसके पति एक मैरिज अटेंड करने के लिए वहां पे आए हैं। तो मैंने बोला, अब मैं फंस गया क्योंकि ये भी जरूरी था, क्योंकि महाराष्ट्र में गुजरात समाचार बॉम्बे में था। तो वो इम्पोर्टेंट था फोटो भी, क्योंकि शिवसेना और पॉलिटिकल शिवसेना और बीजेपी की लड़ाई थी, तो बहुत जरूरी था। तो मैं मुझे इतना नसीब इतना अच्छा था कि तुरंत मुझे फोटो मिला। फोटो शूट करके तुरंत में और भी रुका नहीं और सीधा दादर पहुंच गया। दादर कोहिनूर होटल में एक शादी अटेंड करने दिलीप के भाई, लिए एक एक बात माधुरी ये भी दीक्षित बता और दें, जो हमें। मुंबई की भूगोल से जानकार नहीं है, वो उनको बता दीजिए कि पारला और दादर के बीच में 3-4 स्टेशन का अंतर होता है। हाँ जी, हाँ हाँ। और डिस्टेंस ज्यादा होता है और भीड़ रहती है, और हम लोग तो बाइक यूज करते थे, तो उतना ट्रैफिक रहता है। तो वहां के मैं पहुंच गया। वहां पहुंच के देखा तो बोर्ड था लॉबी में, यहाँ फोटोग्राफी प्रोहिबिटेड है। हम अच्छा। लोग मैं बाहर आया और देखा तो उससे माधुरी की गाड़ी मुझे पता थी। उसके ड्राइवर को मैं मिला और ड्राइवर को मैंने बोला, यार एक मैंने करो करो क्या है। मैंने बोला, यार मैं प्रेस से हूँ और मुझे फोटो करना है। अगर आप दरवाजा खोल के उन दोनों को अंदर बिठाए ने बाद में आप गाड़ी स्टार्ट करें तो मुझे टाइम मिलेगा। तो बोले ओके, अच्छा। मैं कर दूंगा आपके लिए। फिर क्या हुआ हाँ। कि हाँ, तो क्योंकि कुछ करना पड़ता है ना, क्या होता है कि क्लिक। ज्यादातर फ्रेम मिले वही होता है। उस वक्त तो डिजिटल था नहीं, हाँ। नेगेटिव वाला कैमरा था। हो सके इतना शूट करना है। और क्या होता है कि इसमें फोकस भी नहीं देखते, कुछ भी नहीं देखते, तो क्लिक करते जाते हैं, ऐसा होता है। तो क्या रोल हुआ रोल कि होता था ना थोड़ी उस देर टाइम के पर तो। बाद। हाँ कैमरा में रोल होता था ना। हाँ, रोल होता था, नेगेटिव तो रोल होता था, वो यूज करते थे। आज के जैसा तो क्या नहीं है हुआ कि कि मोबाइल के जैसा कि आप फटाफट खींचते हाँ, जाओ कि कितने नहीं भी। एक साथ में ज्यादा क्लिक कर सके ऐसा।
हाँ, ऐसा नहीं था। डिजिटल कैमरा में भी अभी क्या है कि क्लिक करो तो कंटिन्यूस कर सकते हैं, तो उसमें हाँ। क्या था और मूवमेंट थी। और जैसे ही हम लोग को मैं वहाँ बाहर जैसे कैमरा के साथ मेरे को देखा, वो दोनों दौड़ के आने लगे। तो मैंने फटाफट फटाफट जितना हो सके इतना किया। लास्ट स्नैप के अंदर माधुरी जी के हाथ है, वो बोले अब बहुत हो गया, अब छोड़ो। ऐसा करके उसे कैमरे पे सीधा वो हाथ रख दिया था। और ड्राइवर ने खोला था, अब ड्राइवर ने खोला था दरवाजा, तो वो बैठे। तो मैं तुरंत ही, मुझे पता था कि सीधा सामने आ गया, और अंदर भी मैंने शूट किया, तो एकदम दोनों खड़खड़ा हंसने लगे, फिर वो निकल गए। तो उनका विवाह होने के ये बाद ऐसे ये करके पहली फिर, तस्वीर आपने खींची थी, लेकिन ये तस्वीर कैसे छपी हाँ, पहली क्या? तस्वीर थी। हाँ। तो उसके बाद में क्या हुआ कि मैंने, मेरे एडिटर राज गोस्वामी थे बॉम्बे गुजरात समाचार के, मुंबई के। तो उन्होंने मुझको फोन किया, मैंने बोला कि ऐसा ऐसा है, कोई पिक्चर मिल गया है। तो बोले ठीक है, अहमदाबाद भी भेज देना। तो मेरा क्या था कि जितना भी मुंबई का जो जितना भी होता था, और एक मैं सब अहमदाबाद ऑफिस को भेजता था, क्योंकि हमारा मेन ऑफिस अहमदाबाद। तो हम लोग वहां पे अहमदाबाद भेज देता था। तो ये डेवलप करवाया, रोल देखा परफेक्ट है, प्रिंट करवाई। फिर वो मैंने वो अहमदाबाद भेज दिया। दूसरे दिन छपा सब जगह पे, गुजरात में छपा। दूसरे दिन मुझे हमारे जो ऑनर है बाहुबली शाह, उनका फोन आया कि आपने जो फोटो किया है वो एक्सक्लूसिव है। मैंने बोला हाँ, कोई था नहीं। तो बोले संदेश में छपा है, तो किसी के दिया में कोई है नहीं, तो कहाँ से देंगे कोई। तो बोले ठीक है, मैं भेजता हूँ, देख लो। उन्होंने मुझे कटिंग भेजा, तो देखा तो मेरा ही फोटो था। तो मैंने बोला उनको, बाहुबली भाई को, कि देखो ये अपना ही पिक्चर है, ये है। फिर उन लोगों ने सब रिसर्च किया, और संदेश ने डाक एडिशन, पहले क्या होता है गुजरात समाचार की डाक एडिशन पहले आती है, तो उसमें से वो फोटो उठा के उन्होंने संदेश में छापा। और गुजरात समाचार में क्या किया कि पूरा वो लिखा कैसे ऐसे ऐसे फोटो उठाया गया है, और कहाँ से उठाया वो पूरा दिखाया पेपर में। दूसरे दिन ये छपा पूरा कि देखो ये इसने फोटो उठा लिया है, वैसे हमारा ही फोटो था एक्चुअली, लेकिन ये लोग ने उठा। ये पहली ऐसी घटना होगी कि कोई फोटोग्राफर के फोटो को उठाया और उसने पेपर ने उसको हाईलाइट किया। अच्छा। ये ऐसा हुआ था। बहुत बड़ी क्योंकि बात है। अहमदाबाद में कंपटीशन उस वक्त संदेश और गुजरात समाज का की बहुत थी, एक दूसरे को वो करने के लिए बहुत होता था। हाँ, एक दूसरे की स्पर्धा प्रतिस्पर्धा रहती थी। हाँ, बहुत कंपटीशन रहती थी। तो ये एक बहुत बड़ी घटना है कि कैसे आप देखिए कि दिलीप भाई ने विले पार्ला और उसके दादर के बीच में रेलवे के हिसाब दादर, से देखेंगे दादर। तो लोकल ट्रेन के हिसाब से पार्ला और दादर के बीच में 3-4 स्टेशन का अंतर होता है। और उसमें आपको 20 मिनट तो लग ही जाता है, 10-15 मिनट तो कम से कम लग जाता है। बाइक में ज्यादा लगता है, बाइक में तो और ज्यादा लगता रोड है। पे ज्यादा लगता है। हाँ, बाइक में तो और हाँ, ज्यादा मैं बाइक लगता पे है ही कि घूमता था। आपको ट्रैफिक को चीर के जाना है। और दोपहर की घटना आना थी ये। पड़ता है, हेवी ट्रैफिक, दोपहर दोपहर थी, हेवी हाँ। ट्रैफिक होता है दादर और हाँ। तो वहां पर कौन सा मार्ग है? सरदार पटेल एसपी एसपी मार्ग है वो, जो वेस्ट में हाँ जाता है हाँ, वो। वहाँ पे हाँ। तो कोहिनूर, कोहिनूर होटल है हाँ, तो एक बहुत वहाँ पे। दो दो एक बड़ी घटना थी। एक अडवाणी जी की और बाल ठाकरे की तस्वीर चाहिए थी, हाँ, क्योंकि उस टाइम पर विवाद चल रहा था। वो तस्वीर नहीं मिलती तो भी मतलब ये आप देखिए कि चलेगा नहीं ये ना। तस्वीर तो आपको चाहिए ही चाहिए, लेकिन साथ में एक और तस्वीर मिल रही है जो कि एक्सक्लूसिव है। तो वो भी तस्वीर चाहिए। आपको मौका जाने नहीं देना चाहिए, क्योंकि आप, यदि दिलीप भाई वो तस्वीर नहीं खींचते तो कोई उनको बोलने वाला नहीं था कि क्यों नहीं खींची, क्योंकि एक्सक्लूसिव दिलीप भाई के पास ही वो सोर्स, वो इंफॉर्मेशन थी। लेकिन दिलीप भाई ने वो तुरंत वहां से निकले और कैसे मैनेज किया, ये आपको टिप भी दे दी। जो भी फोटोग्राफी सीखना चाहते हैं और मीडिया में फोटोग्राफी करना चाहते हैं, उनको एक टिप भी दे दी कि ड्राइवर को पटाया और ड्राइवर को बोला कि आप थोड़ा शांति से करना, तो क्या है कि हम तस्वीर ज्यादा खींच सकते हैं। उस टाइम पर वो जो कैमरा आता था वो फोटो रोल फोटो वाला आता था। रोल वाला कैमरा के कारण आप फोटो यदि, जर्नलिस्ट, हाँ जी। फोटो जर्नलिस्ट को तो खुद का सोर्स होना चाहिए, खुद और स्वयं का परफेक्ट सोर्स सोर्स होना होना चाहिए चाहिए। कि पूरी इंफॉर्मेशन, सही इंफॉर्मेशन आपको मिले। हाँ।
और दूसरा क्या था कि डिजिटल कैमरा नहीं था। डिजिटल कैमरा में आप जितने भी चाहो आप फटाफट क्लिक कर सकते हो, लेकिन वो जो कैमरा था रोल वाला, वो 36 रोल आते थे, 36 आप फोटो ही खींच सकते थे। और वो यदि बिगड़ गया तो आपका काम बिगड़ गया, ऐसा था। दूसरा ये कि आज की बात ही वो, उस टाइम पर इतना ईमेल वगैरह का नहीं था, आपको पोस्ट से या कोई और तरीके से भेजना पड़ता था, ट्रेन से या कुछ और तरीके से। तो आपने वही तरीके से भेजा होगा दिलीप भाई, ईमेल तो उस टाइम पर नहीं था। नहीं, वो भेजे से भेजते थे उसको। हाँ, हाँ, वो ऑनलाइन भेज सकते थे, तो ऑनलाइन ही एफटीपी, भेजा था। हाँ एफटीपी के द्वारा आपने भेजा था। हाँ, FTP। हाँ, हाँ। तो वो एक टेक्नोलॉजी आ गई थी। लेकिन वो जैसे उन्होंने किया वो तुरंत भेज दिया, ताकि क्या है कि पूरी एडिशन में गुजरात समाचार के मुंबई के उपरांत जो भी एडिशन अहमदाबाद हो या फिर दूसरी राजकोट, भावनगर, सूरत, वडोदरा, सबके एडिशन में छप सके। तो एक ये भी देखना होता है कि आपको फटाफट कैसे काम करना है, आपके माइंड को कैसे अप्लाई करना है। टाइम तो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। टाइम इम्पोर्टेंट होता है, टाइम चूक गए तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती है। तो इसी कारण, वरना तो दूसरी जगह भी वो जाने ही वाले थे, माधुरी और श्री नेने, श्री राम नेने, तो वो तो जाने वाले थे, तो तस्वीर तो मिलने ही वाली थी फिर। लेकिन आपको एक्सक्लूसिव तस्वीर मिल गई, और पूरे मीडिया में एकमात्र आपके पास ही ये तस्वीर थी। तो ये बहुत ही अच्छी दिलचस्प बात है, रसप्रद बात है, इंटरेस्टिंग बात है। अगली बार हम बात करेंगे एक टेररिस्ट की तस्वीर की, जो दिलीप भाई ने खींची थी। वो कैसे खींची थी, क्या थी घटना, और कैसा रिस्क उन्होंने लिया था, कैसा जोखिम लिया था, उसकी बात अगले हफ्ते करेंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार। 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 धन्यवाद।